रंग से नूर था, तू मेरे करीब था, एक जन्नत जहां दो जहां, इश्क की रेत पे तू मेरे करीब था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कुछ चीज़ ना समझना आज बहुत ज़रूरी। इसको दोबारा शायद ये दोबारा क्लास ले रहा हूँ मैं। इसकी चैप्टर का नाम है बच्चा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए, चैप्टर का नाम है रंग थे नूर था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए देखते हैं बात ध्यान से। दो चीजें समझना है इसमें। एक वर्ड समझना है तुम लोग को, लीनियर। लीनियर का सीधा सीधा मतलब क्या होता है बच्चा? स्ट्रेट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। इस वेरिएबल का मतलब होता है बच्चा जिसका वैल्यू वेरीज करे। जैसे मान लेते हैं एक x मानो दूसरा y। अब x का कुछ वैल्यू हो सकता है ना, 0 1 2 -1 -2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से y का कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना, 0 1 2 3 4 -1, जो भी कर सकते हैं आप करिए। x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, y का कोई भी वैल्यू हो सकता है। जब x और y दोनों का कोई ना कोई वैल्यू हो जाए, चेंज होता रहे, तो वैसे वैल्यू को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। दो बात समझ में आया। पहली बात, लीनियर मतलब जो भी लाइन बनेंगे वो स्ट्रेट बनेंगे। कैसा बनेगा? स्ट्रेट, सीधा लाइन, हमेशा सीधा बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा ये पैराबोला हाइपरबोला नहीं बनने वाला है। ठीक, समझ आ रहा है? तो लाइन हमेशा सीधा होगा। और टू वेरिएबल का मतलब कि इसमें वेरिएबल जो होंगे वो दो होंगे, एक्स और वाई दोनों होंगे। इतना बात क्लियर है? कुछ चीजें और इसमें, कुछ इक्वेशंस है बच्चे। जैसे इक्वेशंस, अब है एक वर्ड, ये है इक्वेशन। आइए जैसे उठाते हैं 2x + 3y = 6। ये पूरे एक टर्म है, इसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिए, मतलब कि ये 2x का जो भी वैल्यू होगा या फिर ये 3y का जो भी वैल्यू होगा, इन दोनों वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए? 6 का इक्वल। इस इक्वल का मतलब समझ में आना चाहिए तुम लोग को। तुम लोग ना पूरा बच्चा से बड़ा हो जाता है, तुम लोग को इस इक्वल का मतलब ही नहीं समझ में आता है। मतलब x और y का कोई भी वैल्यू हम लोग डालें, कोई भी, तो हमेशा 6 के इक्वल ही होगा। क्लियर हुआ बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज, अगर इसका कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चा जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है ना। इसमें से दो चीज होगा, एक होगा कंसिस्टेंट। देखो बच्चा, एक नंबर में आता है कंसिस्टेंट, और दूसरा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इन दोनों का मतलब समझना। कंसिस्टेंट का मतलब होगा कि अगर कोई भी लाइन टच करे, दो लाइन कहीं भी टच करे, अगर टच कर गया कहीं भी लाइन, दो जो लीनियर इक्वेशन का जो लाइन बनेगा वो अगर टच कर गया, तो वैसे वैल्यू को बोलते हैं बच्चा सुनते हैं बात को। अगर दो कोई वैल्यू, अगर इक्वेशन से दो कोई लाइन बन रहा है, तो कहीं भी टच हो गया, इस लाइन से कहीं भी टच हो गया, अगर टच हो गया तो उसको बोलते हैं बच्चा कंसिस्टेंट।
ये 1 नंबर में पूछता है, इग्नोर नहीं करना इस बात को, ठीक, 1 नंबर में पूछेगा। और अगर कोई 2 लाइन नहीं टच करता है, जैसे पैरेलल हो जाएगा, तो ऐसे वाले को बोलते हैं बच्चा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। 2 इक्वेशंस हमेशा 2 लाइन बनेंगे, तो लाइन चाहे टच करेंगे, चाहे कंसाइड करेंगे, चाहे पैरेलल जाएंगे, यही 3 केस बन सकता है ना, चौथा तो नहीं बनेगा कुछ भी, ठीक है। ये 3 केस बनेगा और यही 3 केस पर हम इसमें बात करेंगे। मुश्किल इसमें ग्राफ नहीं है बच्चा, मुश्किल इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ना आप लोगों को समझ नहीं आता है। एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज होता है ना, वो नहीं समझ में आता है बच्चों को, ये प्रैक्टिस के बाद आएगा। तो आप लोग ध्यान रहे कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ना जरूरी है, ठीक है, इस बात पर ध्यान देना है। यहां तक की बात ठीक है। अब 2 इक्वेशंस आते हैं बच्चा, जैसे आते हैं, देखिए आपको मैं लिख के दिखाता हूं। हम 2 कोई इक्वेशन उठा रहे हैं। पहला इक्वेशन उठा रहे हैं 3x + 5y = 7 और 2x + 3y = 10। देखिए ये है बच्चा इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन है, दोनों से x के साथ जो कोफिशिएंट होगा इसको a बोलते हैं। ध्यान देना है क्लास में बच्चा पार्टी लोग, समझ में ना आएगा चीज़ें तो बहुत दिक्कत है, समझ में आ जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। आप लोग 10th क्लास के बच्चे हैं, इतना भी बच्चा नहीं है तो लोग को समझ में नहीं आता, बाकी चीज़ तो सब समझ में आता है। कौन किससे बतिया रहा है, किसके साथ चैटिंग में है, कौन किसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, तो सब पता रहता है, तो लोग को ये भी समझ में आएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। कौन टीचर किसके साथ बतिया रहा है ये भी पता रहता है तो लोग को, है ना। जितना दिमाग ये सब चीज़ में लगाता है तो लोग 2-4 घंटा इसमें दे दे, 2-4 घंटा। मैथ से अच्छा ना कोई सब्जेक्ट नहीं और मैथ से खतरनाक कोई सब्जेक्ट नहीं। समझ में आ गया तुमको भगवान तक पहुंचाएगा, मतलब ऊपर तक पहुंचाएगा। नहीं समझ में आया तो दिन भर ये सब गोल गोल लगेगा कि क्या एक्स और क्या वाई, फिर बड़ा होकर गंदा गंदा सवाल पूछेगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है, कि साइन और थीटा, साइन और कॉस का क्या वैल्यू मेरा जीवन में, ये सब सवाल जवाब करेगा, ठीक है। पढ़ना सीखो, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का बात नहीं करता है, ठीक है, कि कैलकुलस का क्या वैल्यू है, क्यों पढ़ रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वैल्यू है इसका, सब वैल्यू है, सब समझ में आएगा। आप वहाँ तक पहुँचेंगे तब समझ में आएगा ना बच्चा, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ें जो बताई जाती है ना वो बेसिक्स होते हैं। आपको जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में पढ़ाई जा रही है वो बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, आपको उसके एप्लीकेशंस नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है ना, उसका एप्लीकेशन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना है ना, उसी को हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। तो यूजेज हैं, ठीक है, आपको पता चलेगा घर कितना लोड बर्दाश्त कर पाएगा, बेस कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा, स्ट्रेंथ पता चलेगा। आप हायर स्टडी में जाएंगे तब आप सवाल करेंगे 10 क्लास में आकर कि इसका क्या यूज है, उसका क्या नहीं समझ में आएगा। आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े जो टावर्स बनते हैं, वो सब मैथमेटिक्स पर ही रहता है, फिजिक्स और मैथ ही है सब कुछ, समझ में आया। तो आपको समझ में आएगा पुल बनेंगे तो प्रेशर कहाँ जाएगा, लोड कहाँ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। बट इसके लिए टाइम देना होता है, पढ़ना होता है, उस लेवल तक पहुँचना होता है, क्योंकि भारत में एजुकेशन बहुत अच्छा है नहीं, जिसकी वजह से बच्चे वहाँ तक पढ़ पाते नहीं। जैसे तैसे करके तो लोग ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके बाद छोड़ देता है पढ़ना। ये बात एज होगा ना, धीरे धीरे जब बड़े हो गए, एज हो जाएगा ना, तो बातें समझ में आएगी कि इतना भी बुरा चीज़ें नहीं थी वो, पढ़ना ज़रूरी था। पढ़ा लिखा आदमी में ना एक स्पार्क होता है जो बिना पढ़ा लिखा आदमी कभी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जानते हैं मेरे प्रवचन का कोई फायदा तो लोग पे होने वाला है भी नहीं, फॉरगेट इट, आगे देखते हैं। इसको x का कोफिशिएंट को इसको हम a1 बोल रहे हैं, y का कोफिशिएंट को b1 बोल रहे हैं, और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c1 बोल रहे हैं। उसी तरह से नीचे आएंगे सेकेंड इक्वेशन का, तो इसको a2 बोलेंगे, इसको b2 बोलेंगे और इसको c2 बोलेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x
ए कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ वाई बी कहलाता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको सी कहते हैं। ठीक है, ठीक। मेरा दिमाग बहुत खराब जा रहा था सी को लेकर, लेकिन बोलेंगे नहीं, खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें के बाद एक कंडीशन होता है बच्चा, इसमें एक कंडीशन होता है, वैसे मैंने इस पर पहले वीडियो वगैरह बनाया हुआ है, तो लोग देखना चाहता है देख सकता है। देखो, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हुआ तो ऐसे सॉल्यूशन को बच्चा बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक जगह पे कट मारेगा, यहाँ पे कटेगा, ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, समझ आ रहा है? लाइंस क्या होंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा है बच्चा कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ऐसे लाइन आएंगे ना, इसको लाइन को बोलते हैं, ये हैं बच्चे, इसको बोलते हैं बच्चा पैरेलल लाइन। क्या है ये? पैरेलल लाइन। ऐसा बन जाएगा बच्चा, लाइन कुछ ऐसे सीधे सीधे बनेंगे, पैरेलल का साइन है। थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तीसरा है बच्चा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ये कंडीशन होता है बच्चा कॉन्साइडिंग वाला, कॉन्साइडिंग कॉन्सिडेंट लाइन। मतलब ये जो लाइन होंगे कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा एक के ऊपर एक ऐसे, ठीक, ओवरलैप करेंगे। देखिए इसमें टच हो रहा है बच्चा तो ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। टच हो रहा है तो क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। इसमें पैरेलल लाइन में टच नहीं होगा तो ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। और इसमें देखिए ये तो पूरा ही चिपक कहीं जा रहा है तो ये भी कंसिस्टेंट कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। ये बेसिक है, मोटा मोटी बात ये है, यहाँ तक की चीज़ें, ठीक है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आती होगी। और इंस्टीट्यूट का सेकंड ब्रांच को लेकर जो डिस्कशन चल रहा है, बाबू ये बार बार पूछ रहे हो तुम लोग, इसका रीज़न सिर्फ ये है कि उस तरह का परफेक्ट लोकेशन मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे मुझे परफेक्ट लोकेशन मिलते हैं ना, आप लोग को हम इन्फॉर्म कर देंगे। पता है मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं मेरे पास कि सर क्या हुआ, बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। क्योंकि देखिए होता क्या ना कि अगर मैं फिर से इन्वेस्टमेंट लगता है ना उसमें, अब परफेक्ट जगह नहीं मिला ना तो फिर वही साला मतलब उसी तरह का प्रॉब्लम्स फिर आएंगे कि सर वहाँ जहाँ आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ तक तो ऑटो जाता ही नहीं है, अंदर घुसना पड़ता है सर, ये वो लन फन, ये सारी चीज़ें आपको, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। बाकी मेरी कोशिश है जल्द से जल्द उसको हम ओपन करें और सही जगह पर ओपन करेंगे जहाँ पर आपको ऑटो वगैरह आराम से आ जा सकें आप लोग, तरीके का एक इंस्टीट्यूट। कुछ टीचरों को भी मैं देख रहा हूँ जो जिनका थोड़े से अच्छा साइंस वगैरह हो, तरीके का पढ़ाते हों। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि देख रहा हूँ मैं, और मैं जल्द आपको इन्फॉर्म करूँगा, जल्द, ठीक है। जल्द बताएंगे आप लोग को कि कहाँ है कैसे है, लोकेशन बताएंगे सारा कुछ। बट थोड़ा सा ये फेज है, थोड़ा सा निकल जाने दीजिए, क्योंकि बिना परफेक्ट लोकेशन का ना उसका कोई बेनिफिट नहीं हो पाता है। लोकेशन बहुत मैटर करता है किसी बिजनेस के लिए, है ना। आपके लिए तो इंस्टीट्यूट है, मेरे लिए तो बिजनेस ही है वो। तो एज अ टीचर ये नहीं बोलना चाहिए कि बिजनेस है, बट ओवरऑल सच यही है कि सारी चीज़ों के पीछे पैसे ही होते हैं, ठीक है। पैसे नहीं है तो फिर उसमें मोटिवेशन भी नहीं है, ये बात भी समझना है। जो आपको यूट्यूब पर आकर टीचर बोलते हैं ना मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, वो एक्चुअली फ्री में पढ़ाते नहीं, उसको यूट्यूब बहुत सारा पैसा पे करता है, ठीक है। तो फ्री कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, और अगर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फ्री मिल रहा है फिर उसका बेनिफिट नहीं है, बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू नहीं है दुनिया में, बस इस बात को भी ध्यान रखना है। बाकी परफेक्ट लोकेशन मिलते ही आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।